तो जो सिख है गुरु नानक देव जी की नज़र में अगर वेखे तो उन्होंने पशु पक्षी पेड़ पौधे फुल ये लगते हैं आपने ताई करके जिथे गुरु नानक देव जी एक निम का टुकड़ा ला देंगे ने वो पेड़ कभी वापस मुड़ जाते हैं क्योंकि गुरु नानक देव जी वो भी एका दिख रहा है। जिथे असी अज गल करते हैं धरती को साफ रखने की साड़ी दिल्ली तो खास करके पॉल्यूशन जिनी हो जाती है। मनु तो जापदा है गुरु नानक देव जी की अगर बानी ध्यान नाल बंदा पढ़े तो की साड़ी जी स्पेस रिसर्च है जिथे असी अपने रॉकेट्स कई स्पेसशिप्स तो स्पेस में सुट देने जाके वो कोई जिम्मेवारी की गल नहीं जाती। गुरु नानक देव जी तो कह रहे हैं कि पौन पानी हर एक साफ सुथरा रखना है। हुण तुसी हैरान होगे गुरु नानक देव जी 550 साल पहले एक गल कह के वो गल कमाल की गल कह रहे हैं। अज दुनिया कह रही है कि 40 तो 50% असी जिहड़े मनुख गया डिप्रैशन तो सफर कर रहे हारे हुए हैं। सानू कदी कदी दवाइयां की लोड़ पै जाती है, कदी कदी कोई काउंसलर की लोड़ पै जाती है, साइकाट्रिस्ट साइकोथेरेपिस्ट की लोड़ पै जाती है। ये जिहड़े हारे हुए लोग ये जो मन गिरावट में जा रहे हैं ये की ने। गुरु नानक देव जी ने इतने गल कही कह लगे 550 साल पहले तिथे कड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे कड़िए सुरा सिद्धांती सुत मन ते गल करते पे सारी चोट मन ते कर रहे हैं। अगर सारी चोट मनते कर रहे हैं हम सारिया साखियां फिर उस तो बाद दोबारा पढ़ो कहते मैं जनेऊ नहीं पाना यार ताकेदार है मैं तो मन ते मैनू कोई एहो जिहा जनेऊ बख्श जिहड़ा मेरे इंद्रियां ते मन ते कंट्रोल कर दे। मैं ये तपस्या नहीं करनी, मैं पानी इस पासे नहीं सुटना, मैं सूरज वाल मुंह करके नहीं, मैं एक लत ते नहीं खड़ोना, मैं भुखे नहीं रहना, मैं ऐ नहीं करना। शरीर नूं ताड़न की कोशिश कर ही नहीं रहे। वो कह रहे ने तिथे कड़िए सुरत मत मन बुद्ध इहो जिहा सिख जिहड़ा गुरु नानक देव जी के दसे मुताबिक सवेरे ते शाम संगत करेगा कि वो डिप्रैशन में जा सकता है। तुसी आप नोट करो कई बार किहड़ी अवस्था में गुरुद्वारे बंगला साहब सीस या घर के नाल जिहड़ा गुरुद्वारे जाते हो तो किहड़ी अवस्था में जाते हो तो किहड़ी अवस्था में वापस आते कि वो घंटे 1.5 घंटे या 15 मिनट के विच साध संगत का असर एक दूजे को मिलन का असर की होता है कि मन खेड़े में आ जाए। गुरु नानक देव जी का सिख डिप्रैशन में नहीं आता। ये गुरु नानक देव जी की गुरती है क्योंकि मन तो असी चल रहा है अज अद्धा संसार मन तो घबराया हुआ है डॉक्टर दी दवाइयां ते लगता है कि मेरा मन कितने कंट्रोल में आए। एक होर गल जी गुरु नानक देव जी सानू दस के वो असी किधरे वांझे हो गया तो सानू सोचने की लोड़ है। वो गल है कमाल की कि गुरु नानक देव जी मैं कई बार सोचता कि कदों गुरु बने। तुसी सुनिया होना गुरु अंगद देव जी नूं नारियल ते 5 पैसे मत्था टेकिया। गुरु नानक देव जी कदों गुरु बने किदे गुरु बने। पांडे को जा रहे ने ते पांडा हाथ जोड़ रहा है, पांडा कह रहा नहीं मेरे वास्ते नहीं है मेरे तो अगे। जनेऊ वास्ते घर सारे इकट्ठे हुए ने फिर पांडा कह रहा है तो वो भी पांडा महसूस कर रहा है कि नहीं गुरु नानक देव जी के जिहड़े विचार ने वो मेरे तो अगे। जिथे जिथे गुरु नानक देव जी जा रहे हैं जिहड़ी जिहड़ी विचार रख रहे हैं नतीजा यह हुआ है कि जदों 59 साल बाद समय आया है हिंदू कह रहे हैं कि साडा है, मुसलमान कह रहे हैं साडा है, जिधर गलती कर रहे हैं कोदे राखश की गलती कर रहे हैं, सज्जन ठग की गलती कर रहे हैं, जिहड़ी गलती कर रहे हैं वो कहते नहीं साडा है। जिहड़ी सांझी वालता गुरु नानक देव जी दिखा रहे हैं जिथे सारियां नूं लगता है। आम तौर पर तुसीं घर में बाहर दोस्तों मित्रों में किधरे भी नुकताचीनी करो देखो की असर होएगा। दुश्मन ते दुश्मन बन जाएंगे। पर गुरु नानक देव जी की जिहड़ा तरीका है जिथे भी अगर गंगा में खड़ो के पानी दूजे पासे सुट रहे हैं तो उत्थे भी सारे
रल के गुरु नानक देव जी तुसी ठीक कह रहे हो। अगर कुड़ी में जाके आरती कर रहे हैं सारे बाहर ना ला गए गुरु नानक देव जी तुसी ठीक कह रहे हो। ये जी सांझी वालता गुरु नानक देव जी प्रिंसिपल्स उत्ते करते हैं मैं लगता है सन सारे सोचनी पैनी है। हुण अज साडा की हाल है? गुरु नानक देव जी बारे इन्ना प्रचार हुआ है, प्रताप सिंह जी ने दसिया है, नारायण जी ने दसिया है। हुण घर में गुरु नानक देव जी दी सीढ़ियां म्यूजिक ते उन्हां दे सारे मुढ़ले विचार साझे साडा की हाल है? थोड़ा उस कसौटी ते एक बार देखिए। अज साडे गुरु नानक नाम देवा सिखां विच जिहड़े असीं दस्तार सजाते हैं असीं उन्हां विच भी वितकरा करते हैं। ये कित्थों आए ने, किहड़े शहर तो आए ने, इन्हां दी जात की है, इन्हां दा रंग की है, इन्हां दी बोली की है, ते गुरु नानक देव जी ते मजहबां नूं नाल जोड़दे पे ते असीं अपने विच वितकरा करी जा रहे हैं। गुरु नानक देव जी कह रहे ने पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। कहने की कोशिश है कि पवन पानी ते धरती जिहड़े साडे मुढ़ले बनन दे स्रोत ने उन्होंने इन्ना दर्जा बख्शिया जाए तो जिथे पंजाब में साड़ी बहुमत लगी है उतों की धरती का जो हाल तुसी देखा है, उतों के पानी का हाल देखा है, उतों की हवा का हाल देखा है कि असी गुरु नानक देव जी का गुरपुरब 550वां साल मनाया। गुरु नानक देव जी नगरों में प्रवान होएगा? कोई इहो जिहा कदम चुके है कि पंजाब जिथे साड़ी बहुमत है उत्थे पानी हवा ते धरती साफ हो। साड़ियां औरतां तुसी ये कितनी बार सुनिया है कि गुरु नानक देव जी कह के गए ने कि सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे रखा। की साड़ियां औरतां सच्ची मुच्ची अध्यात्मक तौर पर असी अपने बराबर लिया के खड़ियां कीतियां कि अज भी जो मर्जी असी एक्सप्लेनेशन दे रही है क्योंकि साडे ते फलानी विचारधारा का प्रभाव आ गया क्योंकि असी सिर्फ 2% है 99% लोग अपनी औरतों को नहीं बराबरी देंगे इसलिए असी की करिए साडे विच भी यही कमियां आ गई है कि बस यही साडे कोल एक्सक्यूज है। हुण अखीरली जिहड़ी साडे मन की अवस्था है कि असी सिख चढ़दी कला च हमेशा रहने कि असी सिख गुरु नानक देव जी की बख्शी हुई विचारधारा जिहड़ी हमेशा सांझीवालता ते विशालता वाल इशारा करती है कि असी उहदा आनंद मानदे। हुण मैं कंक्लूड करना चाहना अपना लेक्चर। गुरु नानक देव जी की एक खासियत तुसी नोट की होनी और दुनिया विच एक ही पीर पैगंबर है जिहदी वो खासियत है अपने नाल एक साधारण जे दुकानदार को मिलाया है। साधारण जे दुकानदार ओदा नाम भाई लैन। भाई लैन किन्ने कु साल अपने नाल रखे वो गल अलग है। सज्जन ठग नूं एक शब्द सुनाया है तो सज्जन ठग सज्जन बन गए। कोडे राकेश को तुरदे गए ने एक रात या 2 रात कोडे राकेश नाल बिताइयां बदलता है वो गल अलग है। पर भाई लैने अपने नाल कितने साल 20 साल जदों अपने नाल रखिया है तो भाई लैने अपने वर्गा ही बना दिता है और अपने वर्गा ही नहीं बनाया उन्होंने फिर अपनी गद्दी बख्श दी। और कोई पैगंबर है जिन्हें वो लिटमस टेस्ट किया कि मैं जीवन जी रहा अपने नाल एक बंदे को बिठा रहा तो उन्होंने अपना रूप दिया वो मन मैं इंज कट दिता। मैं आशा जी की बात थोड़ी पढ़ के देखो महला पहला फिर महला दूजा फर्क ही नहीं जापता एक बोली चलती पई गल इतने नहीं मुकरी। बाबा लैला हुण गुरु अंगद बन गए। नूर अकाल पुरख आप धरती से नानक का रूप लैके आए हैं तो गुरु नानक ने बाबे लैने अंगद बनाता है। इन्ना बना देता है कि बाबा लैना
अंगद के रूप में आके एक बुजुर्ग को हथ लांदा है ते उन्होंने अमरूद ने थामे तो गुरु अमरदास गल मुकने नहीं। गुरु अमरदास जी एक अनाथ बच्चे को हथ ला रहे हैं, उन्होंने गुरु रामदास बना। ये गुरु घर की वडियाई है, ये गुरु नानक के घर की वडियाई है कि 10 जीवों को इंज बनाया है ते फिर मिसाल कायम कर रहे हैं। अच्छा हुण की करिए, हुण 5 प्यारे सजा देते ने जिहड़ी गुरु का रूप आप बन। ये जिहड़ी खासियत गुरु नानक के घर में है, गुरु नानक नहीं कहता कि किधरे औखे होवोगे तो मैं उत्थे प्रगट हो जाऊंगा। गुरु नानक नहीं कहता, वो कह रहे मैं तेरी काबिलियत इतनी अच्छी कर दूंगा कि तू जिथे भी खड़ोवेगा उत्थे तू अपने अपने आप ते निर्भर होवेगा। मैं तेरा कद इन्ना उच्चा कर दूंगा, तेरा मन इन्ना उच्चा कर दूंगा, मेरे उत्थे दौड़ के पुजन की लोड़ नहीं। मेरे मोढ़िया ते मैं नहीं उतार लिया, तेरे अपने मोढ़े ने मजबूत कर दूंगा कि तू अपने पैरों ते खड़ोएगा, अपने मन नाल चलेगा। ये गुरु नानक की वडियाई है जिन्होंने असी अज मैनेजमेंट विच कहने हाँ कि तुसी अपने सक्सेसर को उन्ना स्ट्रॉन्ग बनाया कि तुहानू रिप्लेस कर सके। ते इत्थे गुरु नानक अकाल पुरख रूप आके किंज लिटमस टेस्ट नाल एक नू एक बना, और किसे नू इंज नहीं कि एवं ही दे देता है, टेस्ट हो रहे हैं। गुरु अंगद देव जी के टेस्ट बेअंत होए ने, बाबा बुढ़ा जी नाल तुर रहे ने, पर टेस्ट विच गुरु अंगद देव जी अगे आया। पुत्र भी ने नहीं, लिटमस टेस्ट है, मैरिट है। चलो अगे बढ़िए, हुण असी की करिए। फिर मेरे समझ मूल मंत्र एक इहो जी अकाल पुरख की परिभाषा है कि दुनिया विच इहो जी परिभाषा किधरे तुहानू नहीं मिलेगी। अकाल पुरख कौन है? भी जिन्हें तुहानू दस्सिया मैं अपनी PhD की है सिडनी तो 1993 विच मैं उत्थे वो लोगों के विच जाना शुरू किया जिहड़े रब विच विश्वास ही नहीं करते। मैं बड़ा हैरान होता सी कि इन्ने इन्ने दे अमीर ने इत्थे ते सचमुच ही शहद की नदी, दुध की नदी, मक्खन के ते घ्यो के पीपे ने, इन्हां नूं की रब नाल की नफरत है। असीं ते चलो मैं कि असीं गरीबी चाहते हैं, असीं कह सकते हैं कि रब कित्थे है, असीं ते गरीबी जीने इन्हां नूं की है। सो इन्हां दे विच जिहड़े नास्तिक लोग ने मैं जाना शुरू किया ते नास्तिक लोगों में जदों गया तो उत्थे विचार जो चलती होंदी सी उत्थे मैं समझिया कि इन्हां नूं समझ नहीं आ रही कि रब की। मैं उन्होंने सामने गुरु नानक देव जी की परिभाषा रखी लगी। मैं तो रब नाल नफरत है, कोई कहता 7वें आसमान से बैठा है, कोई कहता ईसा है, कोई कहता 3 रूप अगे ने। तो मैं गुरु नानक देव जी की परिभाषा दसदा, रब की तुसीं दसो इहदे विच गलती की। इक्को जी सिंपल जी परिभाषा इक्को है, सारियां विच रचिया होया है, करता पुरख सारियां विच रचिया होया है। निर्लेप किस तो डरदा नहीं, किसी नाल उहदी रंजिश नहीं, किसी दे उन्हें कोई किसी नाल उहदा वितकरा नहीं, समय तो पहले ही खगे जमदा मरदा नहीं। पर उन्होंने समझण वास्ते जिवें एक नवी थ्योरी कढ़ण वास्ते PhD करनी पै जाती है, जिवें पानी के अलग अलग रूप समझण वास्ते कैमिस्ट्री पढ़नी पैंदी है। वो भी पानी लगता है, वो भी पानी लगता है, पता लगता है कि बड़ा जहरीला एसिड है। वो समझण वास्ते कैमिस्ट्री के साल लगाने पैंदे ने। उस तरीके अध्यात्मक जीवन में अखां खोलण वास्ते तुहानू गुरु की टेक लैनी पैंदी ते गुरु के प्रसाद नाल ये समझ आती है कि कित्थे। सो अगर असीं ये गल इन्नी जी समझ जाइए कि साडे अंदर वस रहा है, साडे नाल खड़ोता है ते सारा कुछ अंदरों सानू कंट्रोल कर रहा है, साडे वास्ते सौखा काम हो जाएगा। फिर गुरु नानक देव जी की एक गल होर कह के मैं अपने विचार की समाप्ति करदा। तुसीं नोट किया होना हिंदू धर्म अलग है, इस्लाम धर्म अलग है, ईसाई अलग ने, बुद्धि अलग ने, जैनी अलग ने, पारसी अलग, किन्ने ही धर्म है। हर धर्म में फिर अपना अपना टाइम है, कई पैगंबर। गुरु नानक देव जी ने एक गल कमाल दी,
गुरु नानक देव जी कहन लगे जिथे मैं एके की गल कर रहा, जिथे मनुखताई विच एका देख रहा, रंग बोली विच एका देख रहा, जिथे मैं सारी कायनात विच एका देख रहा, जिथे मैं सारे ब्रह्मांड विच एका देख रहा, मैं तो धर्मां विच भी एका देख रहा। जिथे लड़ते फिरते पे ने गुरु नानक जी नहीं, मैं तो धर्म विच भी एका देख रहा। इको एक पैगंबर है धरती का, जिन्हें क्या वेद कतेब कहो मत झूठे। वेद हिंदू धर्म तो, कतेब उस धर्म तो ब्राह्मणिक धर्म तो, वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचार। सांझी बात की गल कर रहे, सारे एका देख रहे हैं। इथों तक कि गुरु नानक देव जी का पंजवां रूप बाबा बुढ़ा जी, जिन्होंने गुरु नानक देव जी को दर्शन किए ने, गुरु नानक देव जी तो लैके गुरु अंगद देव जी को तिलक लाया है। गुरु अर्जन देव जी नाल खड़ोते हुए ने बाबा बुढ़ा जी, ते जदों बाबा बुढ़ा जी खड़ोते ने, सारी गल गुरु नानक देव जी की उन्होंने दसी जा रही है। गुरु अर्जन देव जी को 100 साल हो गए सिख पंथ को बनिया। गुरु अर्जन देव जी को पंजवें गुरु नानक को कोई पुछता है कि सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म कितने ने क्या सिख धर्म की क्या? हर को नाम जप निर्वाणा। जो गुरु नानक देव जी 150 साल पहले कह गए कि सच सब तो उच्चे है पर सचियारा जीवन उस तो जिथे कह गए भाई चुप अमला बाजो 2 मिनट। सो मैं इतनी समाप्ति करदा। गुरु नानक देव जी का जिहड़ा साडे वास्ते एक मुढ़ला असूल है, वो मैनूं लगता है जिथे गुरु नानक देव जी ने धर्मां नूं जोड़िया, उथे साडा भी फर्ज है थोड़ी सांझी वार्ता गल करिए। साडी नज़र सिर्फ इस चीज़ से ना टिके कि सिंधी है या उदासी है या भगत है। साडी नज़र इस पे टिके कि असी सारे एक हाँ, गुरु नानक दे सिख हाँ, ते असी गुरु नानक दे चरण कमलों में तुरन वास्ते सारियां नाल एक प्यार वाली बोली, सांझी वालता वाली बोली, सारे जोड़न वाली बोली नाल चलिए। मैनूं लगता है जदों 600 साल गुरु नानक देव जी का असी अगर ये मुढ़ले असूल नाल मनावांगे तो साडी अपने पंथ की ते गुरु नानक देव जी के विचार का ठीक सही स्वरूप प्रचार होएगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत चंगिया गल्लां बड़े थोड़े टाइम रह गए। जिहड़ा प्रोग्राम निर्धारित वो 20 मिनट दिते गए, मैं 20 मिनट लाँगा नहीं क्योंकि जिहड़ियां गल्लां मैं कहियां चाहना उस कुछ घंटे चाहिए। मैं सिर्फ तुहानूं एक छेड़न वास्ते कर रहा कि सारे इस गल नूं सोचना है, क्योंकि मैं रिलेट कर रहा 1984 के नाल। और पहले मैं तो माफी मांगना कि जो कुछ मैं कह रहा बहुत अथॉरिटिसिटी के नाल कह रहा। कई लोग बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं कि फलाने ने गल की तो सरकारी बंदा है, फलाने ने गल की फलानी पार्टी का बंदा है। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। मैं आजकल एक किताब पर काम कर रहा, उस करके मैंने पिछले 100 साल का पढ़ने का मौका मिल रहा है। और वो पीरियड है खास करके 1970 तो लैके 2019 तक तो मेरा मेन ट्रस्ट है। इस करके जी मैं गल्लां कहनी बहुत अथॉन्टिक और मेरे फैक्ट्स फिगर जो कोई कहे मैं दे सकना। और गुरु नानक का मैं क्यों ले रहा कि सानू अंदर अपने जाति मानस की लोड़ क्यों है। देखो गुरु नानक ने बारे हुणे डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ किया। 2 चीज़ां बड़ियां जरूरी ने गुरु नानक को समझने वास्ते। पहली गल असीं जिहड़े भी समाज में रहते हैं उस समाज के बड़े पक्ष होंगे। एक अध्यात्मक पक्ष होंदा है जिन्हें स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, एक समाजिक पक्ष होंदा है जिसे सोसाइटी कहते हैं, एक आर्थिक पक्ष होंदा है, इकोनॉमिक होंदा है, राजनीतिक होंदा है। तो ये सारे पक्ष एक सोसाइटी के होंदे हैं। और फिर वो सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने का तरीका एक बेसिक सिर्फ सोशल होंदा है, एक साइंटिफिक। हर जिहड़ा थिंकर होंदा है, फिलोसफर होंदा है, उसकी लिमिटेशन होंदी है। डॉक्टर साहब बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट
वो इकोनॉमी की गल सारी कर रहे हैं, बड़े बड़े संत महात्मा स्पिरिचुअलिटी की सारी गल करेंगे, सोशल साइंसिस के मेरे वर्गे बंदे सोसाइटी को सारी जात क्यों है माड़ी क्यों है सब गल्लां करेंगे। बेसिकली सच्ची एक अपने विच रहे। गुरु नानक की सब तो बड़ी खासियत यह है कि उन्हें सारिया पीढ़ियों को इकट्ठा किया। गुरु ग्रंथ साहब चंगी तरह पढ़ो, खासकर गुरु नानक की बाणी में पढ़ो तो गुरु नानक ने कमेंट किया पॉलिटिक्स से, गुरु नानक ने कमेंट किया सोसाइटी से, गुरु नानक ने कमेंट किया इकोनॉमिक्स से, ऑफ कोर्स अबव ऑल फॉर हिम वाज स्पिरिचुअल, लेकिन उन्होंने किसी भी चीज को बख्शिया, चाहे वो राजनीति हो चाहे समाज हो। बड़े उदाहरण बड़े सामने देते हैं, जात पात इस समाज की गल, ठीक है जी। इस करके जे कहते हैं लंगर जो शुरू किया इकोनॉमिक्स है, बेसिकली गुरु नानक की इकोनॉमिक्स है कि किवें असी अलग अलग एक्सप्लॉयटेशन की भी होंगी, किवें